अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है स्टूडेंट्स? खैरियत से होंगे? तो अभी हम एक और लेक्चर के लिए आए हैं, वो भी एक छोटा सा लेक्चर था। तो मैंने कहा वो टॉपिक मैं ऑलरेडी पहले से ही बोर्ड पे डिस्कस कर लूँ विद एमसीक्यूज। तो हमारा टॉपिक है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को समझने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो मॉडर्न फिजिक्स की हैं या मॉडर्न केमिस्ट्री की हैं, जो हमारे पास यूज़ होंगी, ठीक है, बल्कि ये क्लासिकल फिजिक्स में भी ये यूज़ होती हैं। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। एक सेकंड में कितनी वेव्स पास होती हैं किसी जगह से, तो वो उसकी वेवलेंथ वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और फ्रीक्वेंसी को जाहिर किया जाता है न्यू से, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू, और इसका ऐसा यूनिट क्या है? हर्ट्ज, और हर्ट्ज हम 1/सेकंड के बराबर कह सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी को ये भी कहा जाता है कि इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। उसके बाद है वेवलेंथ। वेवलेंथ कहते हैं दो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को कहा जाता है वेवलेंथ। अब वेव्स, अगर फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा तो वेव्स दो किस्म की होती हैं, एक ट्रांसवर्स वेव, दूसरी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स जो प्रोपेगेट होती हैं वो प्रोपेगेट होती हैं इन टर्म्स ऑफ क्रेस्ट और ट्रफ। जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स प्रोपेगेट होती हैं वो होती हैं इन टर्म्स ऑफ कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। हम लाइट से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो लाइट जो वेव है वो है ट्रांसवर्स वेव। और ट्रांसवर्स वेव, ये सपोज अगर बेस लाइन हम मान लें, ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव्स जो प्रोपेगेट करती हैं वो प्रोपेगेट करती हैं इन टर्म्स ऑफ क्रेस्ट और ट्रफ। ये जो बेस लाइन से ऊपर वाला रीजन है दैट इज कॉल्ड क्रेस्ट, और ये जो नीचे वाला रीजन है दैट इज कॉल्ड ट्रफ, ठीक है। तो दो कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का नाम है वेवलेंथ, ठीक है। एक क्रेस्ट से लेकर दूसरे क्रेस्ट तक का जो मुफासला होगा दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ, और वेवलेंथ को जाहिर किया जाता है लैम्ब्डा से, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्ब्डा, और इसको मेजर किया जाता है एंगस्ट्रॉम में। और याद रखें 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, समझ गए बात को। और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में कौन सा रिलेशन है? दे आर इनवर्सली रिलेटेड। उसके बाद वेव नंबर। वेव नंबर जो है वो क्या है? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ लेंथ, या नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। वेव नंबर को जाहिर किया जाता है न्यू बार से। वेवलेंथ को जाहिर किया जाता है न्यू बार से। हम इसे कह सकते हैं कि इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। रेसिप्रोकल, तो न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, ठीक है। तो न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। अब इनमें कुछ रिलेशंस हैं, जैसे C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ये एक फार्मूला है, ठीक है। C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो लैम्डा को हम रिलेट कर सकते हैं इंटरचेंज इधर, ठीक है। और अगर हम इसको इधर लेके जाएं तो ये रीअरेंज हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा? C/λ इज इक्वल टू न्यू, ठीक है। सेम केस हम इसको देखिए, ये फार्मूले की इंटरचेंजिंग है। न्यू इज इक्वल टू C इंटू 1/λ भी कर सकते हैं हम, ठीक है। और ये 1/λ किसके बार है? न्यू बार के, तो न्यू इज इक्वल टू C न्यू बार। तो ये डिफरेंट इंटर कन्वर्जन्स हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, दैट इज प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ये दी थी प्लांक नामी साइंसदान ने, कब? 1900 में। किसके लिए इसने एक्सप्लेन करना चाह रहा था? ये किसको? इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, कि रेडिएशन इमिट कैसे होते हैं, एब्जॉर्ब कैसे होते हैं। अब इस थ्योरी के मुताबिक जो लाइट इमिट होती है या जो लाइट एब्जॉर्ब होती है वो कंटिन्यूअस मैनर में नहीं होती।
वो होती है डिसकंटिन्यूअस मैनर में, या जिसे हम कहें डिस्क्रीट मैनर में एमिट भी होगी, डिस्क्रीट मैनर में एब्जॉर्ब भी होगी। इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इज डिस्क्रीट, इज डिसकंटिन्यूअस, means light is emitted or absorbed by an element in series of steps। ठीक है, तो लाइट ट्रेवल्स इन अ डिस्क्रीट और डिसकंटिन्यूअस मैनर, और लाइट जो है वो कंपोज करती है किसके ऊपर, लार्ज नंबर ऑफ टाइनी यूनिट्स, टाइनी डिस्क्रीट यूनिट्स, और उन डिस्क्रीट यूनिट्स को कहा जाता है क्वांटा। ठीक है, मींस एक फिक्स्ड यूनिट या एनर्जी पैकेट, दैट इज कॉल्ड क्वांटा। ठीक है, या एनर्जी इमिशन और एब्जॉर्प्शन इज नॉट कंटिन्यूअस बट डिस्क्रीट। यहां पे एक टर्म आपने सुनी होगी, क्वांटा भी मैंने लिखा है, और क्वांटा के अलावा एक और टर्म है दैट इज फोटॉन। क्या फर्क है दोनों में? ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटा एंड फोटॉन? बड़ा इनमें एक थिन लाइनर डिफरेंस है, मैं आपको समझाता हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा, और इसके बाद ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में नक्श हो जाएगा। क्वांटा कहते हैं किसी भी चीज का डिस्क्रीट अमाउंट, किसी भी चीज का फिक्स्ड अमाउंट। अब वो क्वांटा मास का भी हो सकता है, वो क्वांटा चार्ज का भी हो सकता है, वो क्वांटा लाइट का भी हो सकता है, वो क्वांटा एनर्जी का भी हो सकता है, क्वांटा किसी का भी हो सकता है। ठीक है, मैं कहूं क्वांटा ऑफ एनर्जी, क्वांटा ऑफ लाइट, क्वांटा ऑफ चार्ज। और दूसरी बात ये आपको एक बताऊं कि क्वांटा लफ्ज है प्लूरल, क्वांटम है सिंगुलर। ठीक है, तो मैं कहूं क्वांटम ऑफ चार्ज, ठीक है, मैं कहूं क्वांटम ऑफ मास, मैं कहूं क्वांटम ऑफ लाइट, तो तीनों को मैं क्वांटम कह सकता हूं। लेकिन अगर वो क्वांटम लाइट का है तो उसको लाइट के क्वांटम को कहा जाएगा फोटॉन। समझ में आई बात? क्वांटम किसी भी चीज की फिक्स्ड मिकदार, अगर वो फिक्स्ड मिकदार लाइट की है तो आप उसे कहोगे फोटॉन। तो यहां मैं वो अपना जुमला कहूं जो कहता हूं कि क्या फोटॉन को क्वांटम कहें, क्वांटम को फोटॉन कहें, दोनों को दोनों कहें, या दोनों को दोनों ना कहें? बताएं भाई। तो हाँ, एवरी फोटॉन इज अ क्वांटा बट एवरी क्वांटा इज नॉट अ फोटॉन। ठीक है, जैसे साउंड का भी फिक्स्ड अमाउंट होगा तो उसे क्या कहेंगे? क्वांटा। साउंड के फिक्स्ड अमाउंट का भी नाम है, क्या है नाम साउंड के फिक्स्ड अमाउंट का? फोनॉन। ठीक है, क्वांटा ऑफ साउंड इज कॉल्ड फोनॉन। ठीक है, तो ये जो क्वांटा है इसकी जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इसकी फ्रीक्वेंसी के। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? बराबर और कांस्टेंट। तो यहां पे जो कांस्टेंट है h, दैट h इज प्लांक्स कांस्टेंट। h क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू कितनी है? इट्स वैल्यू इज 6.625 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। ये एज इट इज एमसीक्यूज में आया हुआ है विद यूनिट। ठीक है, यहां से देखें तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब यह है कि किसी भी क्वांटा की जो एक क्वांटा की एनर्जी है वो किसके बराबर है? h न्यू के। अगर आपके पास दो क्वांटा हो तो दो क्वांटा की एनर्जी किसके बराबर होगी? 2h न्यू के। तीन क्वांटा हो तो तीन क्वांटा की एनर्जी किसके बराबर होगी? 3h न्यू के। 4 क्वांटा हो तो 4 क्वांटा की एनर्जी किसके बराबर होगी? 4h न्यू के। अगर आपके पास n क्वांटा हो तो n क्वांटा की एनर्जी किसके बराबर होगी? nh न्यू। अगर क्वांटा नहीं होगा तो n की जगह 0 लगा लोगे। ठीक है, तो यहां से ये रिलेशन बन सकता है कि अगर आप n की जगह 0 रखें तो जवाब 0 आ जाएगा, अगर आप n की जगह 1 रखें तो जवाब h न्यू आ जाएगा, n की जगह 2 रखें तो जवाब 2h न्यू, एंड सो ऑन। तो दिस इज द
इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कि एनर्जी चेंज होती है वो स्मॉल स्टेप्स में होती है, स्मॉल पैकेट्स में होती है, या वो एक फंडामेंटल पैकेट में होगी, ये फंडामेंटल पैकेट, या तो नहीं होगी, माना 0, नो एब्जॉर्ब नो लॉस, या होगी तो इस फंडामेंटल का कुछ ना कुछ मल्टीपल होगी, h न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू एंड सो ऑन। ठीक है, यहां से हम फार्मूले को रीअरेंज भी कर सकते हैं। हमने कहा कि न्यू किसके बराबर है, न्यू बराबर है c अपॉन लैम्डा, तो यहां पर हम ये फार्मूला लिख लेंगे, तो E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो यहां से आप ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वेवलेंथ ज्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी, वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी। समझ गए बात को, या इसमें कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, नोट कर लें। तो आगे कंक्लूजन जो मैंने यहां डिस्कस किया कि अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन्ड और लॉस्ट इज क्वांटाइज्ड, दैट इज एनर्जी चेंज अकर्स इन स्मॉल पैकेट्स और मल्टीपल ऑफ दोस पैकेट्स। एनर्जी चेंज होगी स्मॉल पैकेट्स में या उन पैकेट्स के मल्टीपल में, या स्मॉल पैकेट h न्यू या इसका मल्टीपल कोई होगा, तो मल्टीपल आप लिख सकते हो कि भाई या h न्यू होगा या 2h न्यू होगा या 3h न्यू होगा या 4h न्यू होगा या सो ऑन, ऐसे। अब इसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, एमसीक्यूज हैं, छोटा सा आर्टिकल था तो टॉपिक भी साथ, एमसीक्यूज भी साथ। द एनर्जी ऑफ फोटोन इन जूल्स दैट हैज अ वेवलेंथ ऑफ 3 मिलीमीटर। तो वेवलेंथ गिवन है, तो वेवलेंथ का फार्मूला है हमारे पास, क्या है फार्मूला, एच सी अपॉन लैम्डा। एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 पावर 8 अपॉन लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 3 मिली 10 पावर माइनस 3, तो 3 से 3 गया, ये माइनस 3 जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 8 और 3 हो गए 11 प्लस 11 माइनस 34, तो 11 में से 34 में से 11 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 23, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देखो, द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ अ फोटोन टू 2000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ टू 4000 एंगस्ट्रॉम। अब इसका आप वर्बल भी जवाब निकाल सकते हैं, वर्बली कैसे, कि भाई इसकी वेवलेंथ कम है, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है। एनर्जी और वेवलेंथ में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट या इनवर्स? अभी हमने यहां पढ़ा इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब कि इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी, ये जो 4000 है इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। कितनी कम होगी, 4000 से ये एनर्जी डबल होगी और ये इसका हाफ होगी। अगर हम इसको 2 मान लें तो इसको क्या मान लें 1, अगर इसको 4 मान लें तो इसको क्या मान लें 2, अगर इसको 8 मान लें तो इसको क्या मान लें 4, तो 8/4 का रेशियो का जवाब क्या आएगा 2। करके देख लेते हैं, हो सकता है काफी बच्चे बोल रहे हो। एनर्जी का ये तो फार्मूला है ना, E इज इक्वल टू एच न्यू एच सी अपॉन लैम्डा, ये E1 तो लैम्डा 1, E2 तो एच सी अपॉन लैम्डा 2। रेशो निकालना है, किसका रेशो निकालना है हमें, रेशो निकालना है E2 टू E1, तो E2 या इसका उससे E1 अपॉन E2 एच सी अपॉन लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय, तो ये लैम्डा ऊपर चला जाएगा, लैम्डा 2 अपॉन एच सी से एच सी गया, लैम्डा 2 की कितनी वैल्यू है भाई, लैम्डा 2 की वैल्यू है हमारे पास कितनी 4000, इसकी कितनी है 2000, तो क्या आ गया 2, तो करेक्ट आंसर इज 2। वैसे वर्बली भी आप कोई भी वैल्यू सपोज करते उससे जवाब 2 ही आना था। नेक्स्ट सवाल देखें, नेक्स्ट सवाल क्या है, व्हाट इज करेक्ट अबाउट वेव नंबर। वेव नंबर के लिए कौन सी चीज करेक्ट है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग इन 1 सेकंड थ्रू अ पॉइंट, या नंबर ऑफ वेव्स पासिंग पर यूनिट लेंथ, या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकंड, या नन ऑफ दीज। तो वेव नंबर हमने पढ़ा है, वेव नंबर किसे कहते हैं, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ या रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ।
तो इसका जवाब होगा ये। अगला सवाल देखें, द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ लाइट हैज व्हाट काइंड ऑफ प्रोपोर्शनलिटी टू इट्स फ्रीक्वेंसी एंड इट्स वेवलेंथ। कहने का मतलब ये है कि एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ और एनर्जी का वेवलेंथ के साथ कौन सा रिलेशन है। तो हमने पढ़ा है एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेवलेंथ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये जवाब होगा ए। नेक्स्ट सवाल, प्लांक्स कांस्टेंट हैज द डायमेंशन ऑफ। प्लांक्स कांस्टेंट की जो डायमेंशन है वो क्या है, तो हम यूनिट देखेंगे। प्लांक कांस्टेंट का क्या यूनिट लिखा था हमने, देखो जूल सेकंड, तो जूल क्या है एनर्जी, सेकंड क्या है टाइम, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, जूल एनर्जी इनटू टाइम। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लिख देते हैं कि भाई which of the following energy change is not permitted in terms of quantum theory। अब देखें कौन सा चेंज परमिटेड नहीं है, 2h न्यू, 3h न्यू, 0.5h न्यू। तो अभी हमने डिस्कस किया कि या कोई फिक्स्ड वैल्यू होगी या उसका कुछ मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल। तो 2h न्यू, 3h न्यू पॉसिबल है, ये 0.5h न्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस की प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, उसमें कुछ बेसिक टर्म्स। प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि लाइट जो एमिट होगी या जो एब्जॉर्ब होगी वो कंटिन्यूअस मैनर में नहीं होगी, डिसकंटिन्यूअस मैनर में होगी, जिसे हम डिस्क्रीट कह सकते हैं। और जो लाइट एमिट होगी वो एक स्टेप्स में होगी और उस फिक्स्ड पैकेट का नाम हमने रखा क्वांटा, और उसी क्वांटा को अगर लाइट से रिलेट करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, फोटोन। हर फोटोन क्वांटम होगा लेकिन हर क्वांटम फोटोन नहीं होगा। और एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इक्वेशन बन जाएगी E = h न्यू। h क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू ये है। और इसी एनर्जी का वेवलेंथ के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।